इन तमाम एरिया से वैन्स और बसेस, मिनी बसेस या कोस्टर्स को भर भर के लाया गया। अगर उनकी एमरजेंसी में भी कॉल आए तो 1 घंटे के अंदर शायद इससे कोई डबल ट्रिपल लोग इकट्ठे हो जाते थे। कहते आज मैं सच बोलूँगी और मैं किसी के साथ आई हूँ तो फिर आपको पता है इख्तलाफात शदीद है तो मसला बन जाएगा। जितनी DSNGs आज हमने देखी हैं इतना शायद PTI के 3 से 4 जलसों में भी कभी ना आई हों। खान साहब की जितनी भी मरकज़ी या विंग्स हैं उनमें से किसी एक के सदर को टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएंगे। उनका बयान ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहबा ने आज लाहौर में मैदान मारने की कोशिश की। दही एरियाज में और पूरे लाहौर से बसें भर भर के लिबर्टी चौक में लाई गई। लेकिन मैं अगर सच बात करता चलूँ वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो रैली होती है उतना हजूम या उतने लोग वो नहीं इकट्ठे कर सकी मरियम नवाज साहबा। एक पूरी हुकूमती मशीनरी भी इसमें इन्वॉल्व थी। हमने वहाँ पर देखा कि पंजाब पुलिस किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर रही थी, रास्तों में किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था, इसी तरह से जलसा गाह में और लिबर्टी चौक में किस तरह से हुकूमती मशीनरी काम कर रही थी। गो कि हमारे लिए ये बातें बहुत सूदमंद नहीं हैं, इसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन सच सच है, क्या करें। मैं आपको अगली बात बताता चलूँ। मरियम नवाज साहबा ने आज वहाँ पर दबंग ऐलानात भी करवाए। नवाज शरीफ साहब को खराजे तहसीन भी पेश किया। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में वापसी के लिए अंदिया भी दिया गया कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वापस आएंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जनाब अली तलत चौधरी साहब। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आज लिबर्टी चौक में मरियम नवाज के जलसे पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। फर्स्ट वन तो मुझे बताइए कि मरियम नवाज का आज का जो जलसा था लिबर्टी चौक पर, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। लिबर्टी जो जलसा हुआ है उसमें इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमती वसाइल या हुकूमती मशीनरी का जो इस्तेमाल है वो बेदरेक किया गया। और जो उन्होंने गैदरिंग करनी थी लाहौर के गिरदो नवाह में भी जितने छोटे बड़े शहर हैं, जिस तरह के कसूर है, खुडियाँ, पत्तों की, फूल नगर, इस साइड पर अगर फैसलाबाद वाले रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर 1-2 छोटे छोटे शहर हैं। फिर शेखुपुरा रोड, शेखुपुरा हो गया, सियालकोट के एरिए, इन तमाम एरिया से वैन्स और बसेस, मिनी बसेस या कोस्टर्स को भर भर के लाया गया। लेकिन फिर भी उतने लोग इकट्ठे ना हो सके जितनी या जिसकी तवक्को की जा रही थी। और मैं AK साहब, हम और हमारी टीम साथ थे और हम हैरान थे कि हुकूमती मशीनरी के बेदरेक इस्तेमाल के बावजूद भी हज़ारों का मजमा इकट्ठा ना हो सका। हालांकि अगर इसी जलसे का, अगर धरने का कंपैरिजन किया जाए PTI की तरफ, तो अगर उनकी एमरजेंसी में भी कॉल आए तो 1 घंटे के अंदर शायद इससे कोई डबल ट्रिपल लोग इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा तो साहब, एक बड़ी मजे की बात आपने PTI का जिक्र कर दिया तो मुझे मजबूरन PTI को इस हवाले से वेटेज देना पड़ेगा। यहाँ पर 20% लोग तो 30% लोग PTI के यहाँ पर इस जलसे में मौजूद थे। कुछ मर्द और ख़वातीन से वहाँ भी मिला और मैंने ख़ास तौर पे एक ख़ातून से कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूँगा, तो वो कहती है कि सर मैं आज आपका इंटरव्यू नहीं दे सकती, मैं किसी के साथ आई हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कहती पहली तो बात है मैंने आपको देखा हुआ है, आपकी टिकटॉक पर ना कुछ वीडियो वायरल हुई थी सनम के साथ। मैंने कहा जी शुक्रिया। तो कहती मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती अभी, लेकिन जब मैं PTI के जलसे में आऊँगी तो फिर मैं ज़रूर आपसे रब्ता करके आपको इंटरव्यू दूँगी। अच्छा। तो मैंने कहा फिर ये आज का क्या मसला है? कहते आज मैं सच बोलूँगी और मैं किसी के साथ आई हूँ तो फिर आपको पता है इख्तलाफात शदीद है तो मसला बन जाएगा। और इस तरह बहुत सारे चेहरे ख़वातीन के और मर्दों के जाने पहचाने थे जिनको हम PTI के जलसों में या धरनों में देखा करते थे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मीडिया वहाँ पर, मैंने आज DSNG जितनी देखी, DSNGs का आपने बिल्कुल बात करवाया। जितनी DSNGs आज हमने देखी हैं इतना शायद PTI के 3 से 4 जलसों में भी कभी ना आई हों। लेकिन एक चीज़ आपने और गौर की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे वो चाहे वो प्रो नून लीग थे, प्रो PTI थे, प्रो पीपल्स पार्टी थे या जनरल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, शायद 3 या 4 लोग
एक यानी कि अगर हम कलमा चौक से जा रहे हैं और फिर हम क्रॉस करके लिबर्टी आगे जाते हैं तो इस पूरे एक वन साइड यानी कि 50% एरिया में हमें 3 या 4 जर्नल जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नज़र आए। अब जो रिमेनिंग 50% है उसमें कितने थे, वहाँ तो ट्रैफिक की रवानी थी, पब्लिक तो नहीं थी, शायद कोई इक्का दुक्का खड़े हो, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाती है पॉजिटिव नेगेटिव तो उसमें मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बल्कि याद आया मैंने एक जनरल सेक्रेटरी लाहौर की थी खातून, उनसे जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने पूछा कि क्या आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? कहती है हाँ जी, जब वक्त आएगा तो हम इलेक्शन करवाएंगे। तो मैंने कहा पब्लिक गैदरिंग तो नज़र नहीं आ रही। कहती ये आपको क्या नज़र नहीं आ रहा? मैंने कहा जी ये नज़र आ रहा है लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो कहती नहीं हम जीत जाएंगे। मैंने कहा ट्विटर अगर आप देख लें, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, ये जनरल वेबसाइट्स देख लें किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल की, और उनके ऊपर जो पोल्स हैं वो पहले इमरान खान का जो रेशो थी वो पॉपुलैरिटी की 71% या 72% थी, मुख्तलिफ वेरी करता है, लेकिन अब 91% क्रॉस करेगी है। कहती है उनका कहना था खातून का कि पीटीआई सिर्फ डिजिटल पार्टी है, एक्चुअली ग्राउंड में वोट तो नून लीग किया। मैं कहा जी ये तो खैर अब हम जब फिज़िकली दोबारा से सर्वे स्टार्ट करेंगे तो फिर आइडिया होगा। अच्छा, हम ये सर्वे या बाकी जो मामला तो वो बाद में देख लेंगे। मुझे ये बताइए कि इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस जलसे के बाद क्या आप समझते हैं कि बाकी शहरों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे कम से कम इतने कामयाब हो जाएंगे मीडिया दिखाने के लिए? ज़री बात है, असल तो मीडिया ने एक पिक्चर डेवलप करनी होती है ना कौम को, तो मीडिया जिस तरह था कोई कम से कम मैं शायद ही कोई न्यूज़ चैनल हो जो सेटेलाइट पर हो और उसकी DSNG वहाँ पर मौजूद ना हो। साहब छोटे शहरों के अंदर इस तरह के या इस लेवल के जलसे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लाहौर शहर के अंदर बिजी लाइफ है, आपको पता है, 1-1, 2-2 जॉब्स, फिर ट्रैवलिंग। आप जितनी देर में आप टाउनशिप से ट्रैवल करके लिबर्टी पहुँचे, इतनी देर में वहाँ पंजाब के किसी भी आप एक तहसील से दूसरी तहसील के अंदर पहुँच जाते हैं जिसका कम व बेश फासला 50 किलोमीटर है। तो वहाँ पर जो जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उनके घर अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ, वैगनें और बसेस वगैरह होती हैं, वो तो अपने मुलाजमीन को ही उसके अंदर डालो तो 4-4 से 5-5 वैगनें बन जाएंगी। तो वहाँ तो करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। असल मसला होता है बड़े शहरों के अंदर जहाँ पे बिजी लाइफ है और आपने पब्लिक को गैदरिंग करना, वहाँ तो वडेरे सिस्टम में जागीरदार है अपने। यानी हम कह सकते हैं कि PTI का जो बयानिया था वो अब नहीं बिकेगा, यही PDM अपने जलसे जुलूस इस तरह से करेगी। और नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अगर खान साहब के 90-95 लोग अगर उतर भी गए हैं तो वो उस जगह पे उनके अल्टरनेट भी हैं। आपने देखा है कि हर शहर में 14-14, 15-15 एक पोस्ट शेयर किया उसने, ये आज की जो ये थी इसके फ़िज़ाई मनाज़र की पिक्चर एक शेयर की, उसमें लिखा हुआ था इतने लोग तो हर रोज़ PTI को छोड़ जाते हैं जितने इस वक्त लिबर्टी चौक पे मौजूद थे। तो आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन अब ये जितने भी मेंबर हटा लें, आप देखें PP में या NA में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 14-14, 15-15 लोग कैंडिडेट हैं, वहाँ से अगर 14 या 15 के जितने भी कैंडिडेट थे सारे के सारे छोड़ जाएं तो उसके अलावा कोई भी ISF है, LF है, खान साहब की जितनी भी मरकज़ी या विंग्स हैं उनमें से किसी एक के सदर को टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएंगे। उनका बयानी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अपनी जगह हो सकते हैं खान से, उनका बयानिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाजरीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। मैं और अली तलत जो मर्जी कहते रहें, हमारी बातों को नहीं मानना, अपनी अकल के खिड़कियां खोल के रखनी है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दी है। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।